हे गाइस यू वाचिंग द टेकअपिस्ट। तो आज हम लोग स्नैपड्रैगन 870 के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली स्नैपड्रैगन का नया मोबाइल प्रोसेसर है। तो कुछ घंटे पहले स्नैपड्रैगन ने अचानक से बिना बताए एक इवेंट रख दिया जिसमें उन लोगों ने 870 को इंट्रोड्यूस किया। और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोसेसर है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है स्नैपड्रैगन की तरफ से, मतलब फॉर द कंज्यूमर्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों। तो बेसिकली लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 855 का प्राइस बहुत कम हो गया था और बहुत सारे लोग नए फ़ोन खरीद रहे थे। तो पैंडेमिक में लोगों ने ज़्यादातर ये देखा कि स्नैपड्रैगन 855 के साथ फ़ोन आ रहा है, जो बेसिकली स्नैपड्रैगन का एक हाई एंड प्रोसेसर है। तो ज़्यादातर लोगों ने स्नैपड्रैगन 865 प्लस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादातर लोगों ने 855 प्लस इन सब में से कोई एक फ़ोन ख़रीद लिया। और इस ईयर ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 888 आ गया, जो स्नैपड्रैगन का अभी का प्रेजेंटली सबसे हाईएस्ट केपेबल प्रोसेसर है। तो स्नैपड्रैगन ने कुछ सोचा कि क्योंकि उन लोग का ऐसे ही कोई जाने नहीं दे सकते थे, तो उन लोगों ने बेसिकली क्या किया, स्नैपड्रैगन 865 प्लस को उठाया, उसका थोड़ा सा कुछ करके उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, जो बेसिकली उसको थोड़ा ज़्यादा बेटर और उसको फास्ट कर देता है। उसको इधर उधर कुछ तो ट्वीक कर करके थोड़ा सा बेटर करके उसको कम प्राइस में अब वो बेचेगा। ये नहीं पता कि वो अब पुराने प्रोसेसर को रीब्रांड करके बेच रहा है या जो भी करके बेच रहा है, पर अब यही पता है कि वो अब कम प्राइस पे मिलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा हाईली केपेबल प्रोसेसर है। वो बेसिकली स्नैपड्रैगन 865 प्लस है पर बेटर है और सस्ता है। तो अब ये हम लोग को मोस्ट ऑफ द मिड रेंज फ़ोन्स और लो एंड फ़ोन्स में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा। और उसकी वजह से बाकी सारे प्रोसेसर मेकिंग कंपनीज़ भी इसकी वजह से अफेक्ट होंगे और अपने R&D में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो हमको फ्यूचर में बेटर प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बोल्ड मूव। ऑल्सो क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 प्लस में 5G था, 5G पॉसिबल था उसमें, तो इस वाले प्रोसेसर में भी 5G मतलब पॉसिबल है। तो अगर कोई भी फ़ोन है जिसमें 5G, अब हम लोग को क्योंकि ऑब्वियसली 30,000 टाइप के रेंज में हम लोग को 5G फ़ोन देखने को मिल रहे हैं, 20,000 to 30,000 में एटलीस्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट व्हेन इट इज़ ऑल कंबाइंड विद दिस प्रोसेसर, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली केपेबल फ़ोन्स अब हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो फॉर द अपकमिंग मंथ्स अगर आपको कभी भी कोई ऐसा प्रोसेसर मतलब ऐसा कोई फ़ोन देखने को मिले जिसमें ये प्रोसेसर है, प्लीज़ कंसिडर बाइंग इट, क्योंकि ये बेसिकली स्नैपड्रैगन का एक हाई एंड प्रोसेसर है जो हम लोग को अब सस्ते प्राइस में मिलेगा। ये इसका परफॉर्मेंस कुछ स्नैपड्रैगन 865 प्लस जो स्नैपड्रैगन का पिछले साल का हाई एंड प्रोसेसर था, और स्नैपड्रैगन 888 जो अभी है उसका प्रेजेंट हाई मतलब अभी हाईएस्ट केपेबल प्रोसेसर हाई एंड वाला अभी जो है, उसके बीच में इसका परफॉर्मेंस आता है। बट प्राइस एकदम स्नैपड्रैगन के मिड रेंज प्रोसेसर्स के टाइप में आएगा और बहुत सारे फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। और पॉसिबल ये भी है कि जो हम लोग को पोको सीरीज़ था, जो पोको F1 जो इंडिया में हाईली सक्सेसफुल था, हाईली सेलिंग था, आती स्टॉक्स बिक जा रहे थे उस फ़ोन के, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला था पोको F2, जो अभी इंडिया में भी रिलीज़ होने वाला था कुछ टाइम में। अब तक लीक्स एंड र्यूमर्स यही थे, क्योंकि लास्ट टाइम वो स्नैपड्रैगन 845 के साथ आया था, जो स्नैपड्रैगन का हाई एंड प्रोसेसर था। पर इस बार उन लोगों ने क्या किया है कि मतलब क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 बहुत महंगा था, तो अभी तक लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से यही पता चला था कि वो स्नैपड्रैगन 730 के साथ आएगा, जो बेसिकली स्नैपड्रैगन का एक मिड रेंज प्रोसेसर है। पर अब क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 निकल चुका है, तो पॉसिबल अब ये ज़्यादा है कि वो उसके साथ आएगा। तो फिर से वो पोको का नाम अभी बच गया बेसिकली, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बेकार प्रोसेसर के साथ आएगा और बेकार फ़ोन है, तो अभी पॉसिबली बेटर हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय।